हेलो बच्चों, कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। आशा करती हूँ कि पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपका आखिरी गीत है। महादेवी वर्मा चैप्टर का 3 गीत है, जिसमें से हमने पहला और दूसरा आपको पढ़ा दिया है। ये तीसरा है, जिसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, अब तो जान चुके हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब इस स्क्रीन से भी आगे बढ़ते हैं। तो ये महादेवी वर्मा जी आपके सामने हैं, जिनका चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और ये उनका जीवन परिचय है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और इसके अलावा गीत 1 जिसको कि आप पढ़ चुके हैं, और अब हम गीत 3 पर आते हैं। हाँ, ये है आपका गीत 3। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम ये पढ़ा करके आपके इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, जिससे कि आप रिवीज़न करते रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का तात्पर्य है स्फुरण या हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। स्पंदन का तात्पर्य होता है कांपना, वो चाहे हृदय हो चाहे शरीर का कोई अंग हो, उसके कांपना। तो स्पंदन का तात्पर्य है कांपना। और निस्पंद माने स्थिरता। स्पंद माने कांपना, निस्पंद माने स्थिरता। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर माने पानी और बदली जो आकाश में बादल छाए हुए होते हैं उनसे तात्पर्य है। यहाँ पर इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने अपनी तुलना बदली से की है। जब बरसात के मौसम में आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, उस बादल से उन्होंने अपनी तुलना की है। और अपनी तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा जो जीवन है वो दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी जी कहती हैं कि मेरा जो जीवन है वो दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई होती है, अर्थात जो बादल होते हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखें भी सदैव अश्रुपूर्ण रहती हैं। इसीलिए वो अपनी तुलना बदली से कर रही हैं कि मेरा जो जीवन है वो दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी होती है, ठीक उसी प्रकार से मेरी आंखें भी सदैव आंसुओं से भरी हुई होती हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। फिर वो कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। जिस प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व बना रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन भी स्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन माने रुदन या रोना। जिस प्रकार, चूँकि बदली से तुलना कर रही है तो बदली का पहले देना है और उसके बाद उससे अपनी तुलना करनी है। तो क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुन करके गर्मी से त्रस्त लोग प्रसन्न हो जाती हैं, जिस प्रकार
बदली की गर्जना सुन करके गर्मी से त्रस्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोच करके कि पानी बरसेगा और अब उन्हें ताप से राहत मिलेगी। ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे रुदन, मेरे रोने से भी इस घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। निर्झरणी माने नदी। नयनों में दीपक से जलती, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है। जब आकाश में बादल छाते हैं तो आप देखते हैं ना, बिजली चमकती है। तो जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उससे जल की नदियां प्रवाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरे पलकों से नदी के जल के समान, और पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरे पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके कारण जल से नदियां प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना के कारण दीपक के समान सदैव जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान अश्रु की धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। तो आया समझ में? यहाँ पर अलंकार है रूपक, उपमा एवं मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे रस वियोग श्रृंगार होगा और गुण माधुर्य होगा और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है आपकी। चलिए अब अगला पैराग्राफ। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरा पग पग संगीत भरा। अब यहाँ पर भी बदली से अपनी तुलना करते हुए वो कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि उस गर्जना में भी कोई संगीत का स्वर प्रस्फुटित हो रहा है। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। मेरा पग पग संगीत भरा। पग पग यानी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक कदम या प्रीतम को प्राप्त करने की लालसा में बढ़ाया गया प्रत्येक कदम संगीत से भरा हुआ है। तो बदली से तुलना करते हुए कह रही मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी लगती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। और श्वासों से स्वप्न पराग झरा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन का प्रत्येक सांस, मेरे जीवन के प्रत्येक सांस से स्वप्न रूपी पराग झरता रहता है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन के प्रत्येक सांस से स्वप्न रूपी पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। स्वप्न पराग, स्वप्न रूपी पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रीतम की कल्पनाओं में सदैव खोई रहती हूँ। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। नभ माने आकाश, दुकूल माने दुपट्टा। फिर वो कहती हैं कि बदली के बरसने के बाद
बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है। भाई पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद जब बादल चले जाते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि आकाश जब स्वच्छ हो जाता है तो उसमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो वही वो कह रही हैं कि बदली बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार और छाया में मलय बयार पली, और मलय गिरी से या मलय माने मलय पर्वत, बयार माने वायु, और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। महादेवी वर्मा जी कहती, नभ के नव रंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली, कि बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। अब उसकी तुलना अपने से करते हुए कहती हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे, और प्रियतम की यादों की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। फिर से देख लीजिए, छाया के नवरंग बुनते दुकूल छाया, नभ के नवरंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली। कवयित्री कहती हैं कि बदली बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ या विभूषित रहती हूँ, और प्रीतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। यहाँ पर और सब कुछ वही है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास है। पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ दो शब्द एक साथ रिपीट होते हैं वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। श्रृंगार वियोग ही है, गुण माधुर्य है। चलिए और आगे चलते हैं। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। अविरल माने लगातार, और भ्रकुटी का मतलब भौहें, और क्षितिज माने वो स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर फिर वो अपनी तुलना बदली से करते हुए कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल। धूमिल माने धुंधला। तो जिस प्रकार, अब बदली से तुलना हो रही है इस पूरे गीत में, जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप से घिर करके जल के भार से झुक करके एक सेकंड, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप से घिर करके, दरअसल इसमें चारों लाइन का अर्थ एक साथ ही है, तो वही हम थोड़ा सोच रहे थे कि कैसे आपको बताएं। तो अभी इन चारों लाइन का, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप से घिर करके और जल के भार से, चिंता का भार,
जल के भार से झुक करके तथा रजकण धूल कणों पर बरस करके धरती को नवजीवन अंकुर, नवजीवन प्रदान करती है। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर धूमिल रूप से घिर करके जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर बरस करके धरती को नवजीवन प्रदान करती है, ठीक, और उसके द्वारा जो बरसाए गए जल हैं उसके कारण धरती में पड़े हुए जो बीज हैं वो अंकुरित होने लगते हैं। धरती के में पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार से मैं भी जब बदली आकाश में छाती है और जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो पानी बरसने लगता है, और जब वो पानी बरसता है तो इस धरती के कण-कण को एक नवजीवन प्रदान करता है। उस पानी के बरसने से धरती में जो छिपे हुए बीज किसी भी चीज़ के होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। तो वही वो कह रही है कि जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर धूमिल रूप से घिर करके जल के भार से झुक करके तथा धूल कणों पर बरस करके धरती को नवजीवन प्रदान करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीज से अंकुर फूट पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। बदली में पानी का भार रहता है और वो कह रही है मैं निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं, अर्थात मेरी भौहें तिरछी हो जाती हैं। जब आदमी के पास चिंता होती है तो जो उसकी सरल भौहें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ये भौहें सिकुड़ जाती हैं, अपने आप पता चल जाता है कि उस आदमी के पास चिंता है। तो वही वो कह रही, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है। मेरी संकुचित भावों पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। बदली में पानी का भार होता है और जब भार ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी बरसा देता है। ठीक उसी प्रकार मेरे संकुचित भावों में जब चिंता का भार ज़्यादा हो जाता है तो उस चिंता के कारण मेरी आंखों से आंसू बरसने लगता है और जिसके बाद वो हल्का हो जाता है। मनुष्य जब दुखी होता है और आंख से आंसू निकल जाते हैं तो उसके चिंता का भार कुछ कम हो जाता है और फिर मुझ में नवजीवन का संचार होने लगता है। तो अपनी तुलना बदली से करते हुए कहती कि उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए हुए रहती हैं और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं और मेरी संकुचित भौहें पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकलती है और जिससे फिर मेरी चिंता का जो भार है वो हल्का हो जाता है और फिर वो मुझे नवजीवन प्रदान करता है या मेरे जीवन में नवजीवन का संचार होने लगता है। तो और सब कुछ वही है, अलंकार रूपक एवं मानवीकरण है और सारी चीज़ें वही है काव्यगत सौंदर्य। चलिए अब ये आखिरी है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। पथ को न मलिन करता आना, मलिन माने गंदा, पथ माने रास्ता, तो ये पद चिन्ह माने पैरों के निशान। यहाँ पर
बदली से अपनी तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह को न दे जाता जाना। बदली के छाने से, बदली के छा जाने से ना तो पथ माने आकाश मार्ग की बात हो रही, बदली के छाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है, पद चिन्ह न दे जाता जाना, और ना उसके मिट जाने पर उसका कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। आकाश में चाहे जितने काले बादल छाए हुए हों, उनके छाने से आकाश मार्ग गंदा नहीं होता है, और जब वो बदली बरस कर चली जाती है तो उसका कोई भी अवशेष वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही कह रही हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। बदली के छाने से न तो आकाश मार्ग गंदा होता है और ना ही उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है। मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। आगम माने आने से और सिरहन माने कंपन, तथा उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बदली के छाने से न तो आकाश मार्ग गंदा होता है और ना ही उसके मिट जाने पर उसका कोई भी चिन्ह अवशेष बादल पर आकाश में रहता है, बल्कि उसके आगमन मात्र से ही, उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। भाई बरसात का मौसम आता है तो गर्मी से त्रस्त लोग ये सोच करके कि अब पानी बरसने का समय आ गया है, उनके अंदर खुशियों का संचार हो जाता है कि अब उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो वही वो कह रही हैं कि उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार अब यहाँ पे तुलना हो रही, पहले तो उन्होंने बादल के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ। महादेवी वर्मा जी कहती हैं बदली से तुलना करते हुए कि ना तो मेरे आने से संसार मलिन हुआ और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। किसी भी मनुष्य के संसार में आने से ये संसार गंदा नहीं होता और उसके चले जाने के बाद उसके पैरों के चिन्ह का कोई भी अवशेष बचता नहीं है। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में खुशी की सिरहन उत्पन्न हो जाएगी। महादेवी वर्मा जी अपनी तुलना करते हुए कहती हैं कि मेरे आने से न तो ये संसार गंदा हुआ और ना ही मेरे संसार से चले जाने के बाद मेरा कोई पैरों का चिन्ह अवशेष बचेगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से ही इस संसार में खुशी की सिरहन उत्पन्न हो जाएगी। अलंकार मानवीकरण है और अनुप्रास अलंकार है। आया समझ में बेटा? चल, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जीवन का कितना बड़ा सत्य है ये जो उन्होंने बदली से तुलना की है, ये आपके जीवन की सच्चाई है। थोड़ा सा अगर आप सामान्य सांसारिक जीवन से हट करके केवल विचार करें, हम हटने की बात नहीं कह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा अगर आप उससे अलग हट करके सोचेंगे तो ये जीवन का जो कड़वा सत्य है वो उन्होंने कहा है। चलिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। यहाँ बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या कर रही हैं वो। अभी तक उन्होंने बदली से अपनी तुलना की है और इस पैराग्राफ में वो बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या करते हुए
महादेवी जी कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। नभ माने आकाश। बदली आकाश में रहती है। बादल कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बदली तो आकाश में रहती है, किंतु विस्तृत नभ, इस विस्तृत आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। विस्तृत नभ का कोई कोना। बदली तो आकाश में रहती है, लेकिन इतने बड़े आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसका परिचय केवल इतना ही होता है, बदली का। उस बदली का परिचय और उसका इतिहास केवल इतना ही होता है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते बरस करके चली गई। परिचय इतना इतिहास यही। बदली का केवल इतना ही परिचय और इतिहास रहता है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि अभी अभी वो उमड़ घुमड़ करके आई थी और देखते ही देखते बरस करके चली गई। तो विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बदली आकाश में तो रहती है, लेकिन इस इतने बड़े आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है, घूमती रहती है। और परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना ही होता है कि वह अभी अभी उमड़ घुमड़ करके आकाश में आई थी और देखते ही देखते बरस करके चली गई। ठीक उसी प्रकार से महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं। ठीक उसी प्रकार बदली के समान अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी कोना या कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। ये तो महादेवी जी का कथन है। इस संसार का कोई भी कोना किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है, जो सत्य है। इतने बड़े संसार में हम लोग रहते हैं, हम जो कहते हैं ये मेरा घर है, ये हमारी जगह है, क्या हमारी है? नहीं है। आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे किसी को नहीं पता है। तो वही महादेवी वर्मा जी इस अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल सिर्फ इतना ही परिचय और इतना ही इतिहास है कि मैं कल इस संसार में आई थी और आज इस संसार से जा रही हूँ। मनुष्य का परिचय केवल इतना ही होता है कि आज वो इस संसार में जन्म लेता है और एक निश्चित समय के बाद इस संसार से चला जाता है। यही उसका परिचय है और यही उसका इतिहास है। कितना सच्चाई है। हम रहते तो इस जगह पे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जब तक हम हैं तब तक हम कहते हैं ये मेरा है, हमारा है, लेकिन वास्तव में ये ना हमारा है ना मेरा है, सब नश्वर है। तो वही महादेवी जी ने बदली के माध्यम से अपनी ये व्याख्या की हुई है। तो भाषा तो वही अलंकार, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है और सारी चीज़ें वही हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अच्छा लगा? छायावादी कवियों का है, जिसमें रहस्य भी होता है, प्रकृति का मानवीकरण भी होता है, सब कुछ होता है। छोटी छोटी चीज़ों के बाद छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से वो बहुत कुछ बता देना चाहते हैं, जीवन की विशद व्याख्या कर देते हैं। तो वही व्याख्या अभी आपने इसमें पढ़ी, सुमित्रानंदन पंत में पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, जीवन को बड़ा सुकून मिलता है। तो ये आपका बेटा चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। तो वेरी वेरी थैंक्स आप लोगों को मेरा इस लेक्चर को देखने के लिए। और थोड़ी सी गुजारिश यही है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग जो है लाइक करिए, देखिए खूब, और जितना हो सके इसे शेयर करिए, अपने सोशल अकाउंट पर डाल दीजिए, जिससे कि लोग इस चैनल के बारे में जानकारी कर सकें।